बंदर सदियों से इंसानों को मुग्ध करते आ रहे हैं। उनकी शरारतें, चेहरे के भाव और उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता ने उन्हें हमारे लिए कौतूहल और मनोरंजन का स्रोत बना दिया है। प्राचीन कहानियों से लेकर आधुनिक किताबों और फिल्मों तक बंदरों ने मानव संस्कृति में अपनी एक खास जगह बनाई है। लेकिन उनके मनोरंजक स्वभाव से परे जटिल सामाजिक संरचनाओं, विविध आवासों और एक समृद्ध विकासवादी इतिहास की एक आकर्षक दुनिया बसती है। सदियों से हमने इन आकर्षक प्राणियों को देखा है, उनकी बुद्धिमत्ता से आकर्षित हुए हैं और अपनी समानताओं से हैरान हुए हैं। ये निबंध बंदरों के जीवन में झांकता है, उनके आवासों, खाने पीने, सामाजिक व्यवहार और उनके विकास की उल्लेखनीय यात्रा की पड़ताल करता है। तो आइए हमारे साथ बंदरों की मनोरम दुनिया को जानने के लिए। बंदर कई तरह के अलग अलग जगहों पर रहते हैं और हर जगह अपनी चुनौतियां और अवसर लेकर आती है। अमेज़न के हरे भरे वर्षावनों से लेकर एशिया के ऊंचे पहाड़ों तक बंदर अलग अलग वातावरण में रहने के लिए ढल गए हैं। कुछ प्रजातियां जैसे मकड़ी बंदर अपना पूरा जीवन वर्षावन की ऊंचाई पर झूलते हुए बिताते हैं और मुश्किल से ही जमीन पर उतरते हैं। उनके लंबे हाथ पैर और लचीली पूंछ इस जीवन शैली के लिए बिल्कुल सही है। इसके विपरीत बबून अफ्रीकी सवाना के मैदानों पर रहने के लिए ढल गए हैं। उनके मजबूत अंग और नुकीले पंजे भोजन खोजने और शिकारियों से खुद को बचाने के लिए आदर्श होते हैं। रहने की जगहों की यह विविधता बंदरों की उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता को रेखांकित करती है। प्रत्येक प्रजाति ने अपने आप को अपने विशेष वातावरण में पनपने के लिए अनोखी शारीरिक और व्यावहारिक विशेषताएं विकसित की हैं। बंदर मौके के हिसाब से सब कुछ खाने वाले जीव होते हैं। उनका आहार प्रजातियों और उनके वातावरण के आधार पर बहुत भिन्न होता है। हालांकि फल कई बंदरों के लिए मुख्य भोजन है, जो आवश्यक विटामिन और ऊर्जा प्रदान करते हैं। उनका आहार सिर्फ मीठे व्यंजनों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। पत्तियां अपने भरपूर फाइबर के साथ उनके आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं, खासकर हाउलर बंदर जैसी बड़ी बंदर प्रजातियों के लिए। हालांकि बंदर केवल शाकाहारी नहीं होते हैं। कीड़े मकोड़े अपने प्रोटीन की प्रचुरता के साथ उनके आहार के लिए एक स्वागत योग्य पूरक है। कुछ बंदर जैसे चिंपांजी प्रोटीन से भरपूर दावत के लिए छोटे स्तनधारियों का शिकार करने के लिए एक साथ मिलकर काम भी करते हैं। अपने आहार में यह अनुकूलन क्षमता बंदरों को ऐसे वातावरण में पनपने की अनुमति देती है जहां भोजन की उपलब्धता मौसमी या अप्रत्याशित हो सकती है। भाग 4, समूह में जीवन, सामाजिक संरचनाएं और संचार। बंदर अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं जो टुकड़ियों नामक संरचित समूहों में रहते हैं। ये टुकड़ियां, जिनका आकार कुछ व्यक्तियों से लेकर सैकड़ों तक हो सकता है, सुरक्षा और सहयोग की भावना प्रदान करती हैं। इन टुकड़ियों के भीतर जटिल सामाजिक पदानुक्रम भोजन, साथी और यहां तक कि संवारने वाले भागीदारों तक पहुंच तय करते हैं। इन सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखने के लिए संचार महत्वपूर्ण है। बंदर संदेशों को संप्रेषित करने के लिए स्वरों, चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा की एक जटिल प्रणाली का उपयोग करते हैं। एक ऊंची चीख खतरे का संकेत दे सकती है, जबकि एक कोमल संवारना सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। इन जटिल संचार प्रणालियों को समझना इन आकर्षक प्राणियों के जटिल सामाजिक जीवन को समझने की कुंजी है। भाग 5, बचपन से वयस्कता तक बंदरों का प्रजनन और विकास। बंदरों में प्रजनन प्रजातियों के आधार पर भिन्न होता है, लेकिन आमतौर पर इसमें गर्भधारण की अवधि शामिल होती है, जिसके बाद 1 या 2 संतानों का जन्म होता है। बच्चे, जो अक्सर अपने जीवन के पहले कुछ महीनों तक अपनी मां के फर से चिपके रहते हैं, पोषण और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होते हैं। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, युवा बंदर धीरे धीरे अधिक स्वतंत्र होते जाते हैं और अपने पर्यावरण को नेविगेट करने और खेल के माध्यम से समूह के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करने जैसे आवश्यक कौशल सीखते हैं। विकास की यह अवधि महत्वपूर्ण है, जो युवा बंदरों को उन कौशलों को सिखाती है जिनकी उन्हें अपने सामाजिक समूह में जीवित रहने और फलने फूलने की आवश्यकता होती है। भाग 6, विकास की एक विरासत, बंदरों और मनुष्यों की कहानी। बंदरों की कहानी हमारी अपनी कहानी के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। लाखों साल पहले हमारा एक ही पूर्वज था। समय के साथ विकासवादी दबावों ने हमारे वंशों के विचलन को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम प्राइमेट्स की अविश्वसनीय विविधता देखते हैं।
इसलिए बंदरों का अध्ययन हमारे अपने विकासवादी इतिहास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो द्विपादवाद, उपकरणों के उपयोग और जटिल सामाजिक व्यवहार जैसे मानवीय लक्षणों के विकास पर प्रकाश डालता है। हालांकि यह घनिष्ठ विकासवादी संबंध इन आकर्षक प्राणियों की रक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है। आवास विनाश, शिकार और अवैध पालतू व्यापार से कई बंदर प्रजातियों को खतरा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाली पीढ़ियां इन उल्लेखनीय जानवरों की बुद्धिमत्ता, अनुकूलन क्षमता और सामाजिक जटिलता पर आश्चर्यचकित होती रहें, संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं।